तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल कॉल्ड स्किल बुक्स। अब हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सब्जेक्ट कर रहे हैं उसको ही आगे तक कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी थी। उससे पिछली बार हमने कुछ कन्वर्जन्स करी थी, एक टेबल सा बनाया था। नहीं देखी वीडियो तो जाकर देख लेना, उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे चार्ट करके बनाया था, इसमें 10-10 की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई थी पिछली बार। इस बार थोड़ा सा और आगे करेंगे। कन्वर्ट करना सीखा था, वर्ड क्या है? कन्वर्जन सीखा था पिछली बार। इस बार भी कन्वर्जन करेंगे, लेकिन पिछली बार हमने सीखा था कन्वर्जन मैट्रिक सिस्टम ना, एमकेएस वाला सुनो ना, इसका सीखा था। इस बार हम ब्रिटिश वाला करेंगे, है ना। जैसे कि मैं बोर्ड लेने जब गया था ना वाला, तो बोला कि इतने बाय इतने का दे दो। उसमें सेंटीमीटर मीटर नहीं था, उसमें था इंच, उसमें था फुट। तो आज इंच, फुट, माइल, फरलॉन्ग, यार्ड, सुना है सब, उनकी कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं आज। उसके लिए भी एक छोटा सा चार्ट बनाया है। उसकी तरह चार्ट नहीं है जैसे हमने पहले बनाया था, वैसा ही है, थ्योरी वही है, करना वैसे ही है। चार्ट के ऊपर वाले नंबर बस थोड़े से बदले हुए हैं। ठीक है, तो चार्ट बनाते हैं। तो एक है माइल, फरलॉन्ग, यार्ड, फुट, ठीक है, जो भी है, इंच। ठीक है, ये हमने पिछली बार नहीं पढ़ा था। ये सारी चीजें हैं इस तरीके से। तो चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ऊपर जो है ना चीजें, वो कुछ और है। ठीक है, ऊपर जो चीजें हैं कुछ और है। इट्स लाइक 8, 220, 3 और 12। ठीक है, 8, 220, 3 और 12। ठीक है, इट्स लाइक 8, 220, 3 और 12। करना वही है। जब हम जाएंगे लेफ्ट से राइट, यहां से यहां, तो मल्टीप्लाई, और राइट टू लेफ्ट तो करना है डिवाइड, यहां से यहां डिवाइड। ठीक है, ये मैट्रिक सिस्टम नहीं है, ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश। ये पढ़ा था ना FPS, सुना था पिछली बार ना, इसमें था ना फुट था। ठीक है, तो यहाँ देखो फुट है ये। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। माइल थोड़ा, एक मील बोलते हैं ना, फरलॉन्ग बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सा यार्ड हो गया, फुट इंच आपको पता ही है। ठीक है, फिर से वही काम है, मान लेते हैं मुझे पता करना है कि एक फरलॉन्ग में कितने फुट होते हैं। एक फरलॉन्ग में कितने फुट होते हैं। तो अब यहां से कहां जाना है? यहां लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो ऊपर जो नंबर लिखे उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 220, क्योंकि इधर जाते तो मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 220 और क्या लिखा है नंबर 3। 220 इंटू 3 कितना हो गया? 6, 6, 0, 0, 0 फुट। एक फरलॉन्ग में 660 फुट हो गए। जो नंबर ऊपर लिखा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर लिया। पिछली बार भी ऐसे किया था, जब 10-10 लिखा था तो 10 से कर रहे थे। इस बार 120 3 लिखा है, 120 3 से कर। सिंपल, एक फरलॉन्ग में इतने फुट होते हैं, बात खत्म हो गई। उल्टा करके देखें। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक फुट में कितने फरलॉन्ग होते हैं? उल्टा हो गया, ये रहा फुट, ये रहा फरलॉन्ग। कहाँ जाना है? यहाँ जाना है, पीछे, राइट से लेफ्ट जाना। क्या करना है? भाग, डिवाइड। डिवाइड के नीचे आ जाते हैं। क्या लिखा है ऊपर? नंबर 3
मल्टीप्लाइड बाय 220 हो गया। 1/660 फरलॉन्ग। एक फुट में कितने? 1/660 फरलॉन्ग। ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ दो, डेसिमल में करना है। डेसिमल मतलब 0.0015 जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये डेसिमल में आ जाएगा हमारा। ठीक है, आगे भी चलता रहेगा। और 3 डेसिमल तक वैसे ठीक रहता है निकालना, बाकी कोई ऐसी खास वाली बात नहीं, खास ऐसे नीड नहीं है। आगे भी करना है तो डेसिमल में निकालना है, डेसिमल में निकाल लो, नहीं आगे करना, बात खत्म होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे डिवाइड करके काम हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, एक मील में कितने यार्ड? ठीक है, तो एक मील में कितने यार्ड है? यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, 1 2 8 मल्टीप्लाइड बाय ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म हो गई बात। ऐसे ही अगर मुझे उल्टा करना है, ठीक है, मुझे पता करना है कि 1 फुट में कितने मील है। ठीक है, तो ये रहा फुट, ये रहा मील। 1 2 3 पीछे जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 0 मल्टीप्लाइड बाय 8। छोड़ दो, यहीं ज्यादा परेशान नहीं हो, इतने मील हो जाएगा। ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो ये हमारे पास चार्ट था एक ब्रिटिश सिस्टम के लिए। FPS फुट है इसके अंदर। पी के बारे में बात नहीं करी है अभी, पाउंड के बारे में भी बात करेंगे। पाउंड क्या होता है? पाउंड है ना, वो तुम देखते हो WWE आता था, उसमें ट्रम्प कार्ड आते थे पहले, तो उसके अंदर जो वेट लिखा होता है, पाउंड में लिखा होता था वेट। मैं यहाँ मास नहीं कह रहा हूँ, मैं वेट कह रहा हूँ। एक चैप्टर और है हमारे पास, वेट और मास, उसमें भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। अच्छा, तो आज हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ब्रिटिश सिस्टम का कन्वर्जन हो गया। ऐसे ही आप दूसरा सिस्टम भी यूज कर लो। ठीक है, हम बता देते हैं। ठीक है, ये हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। अगला मेरे पास है टाइम। ठीक है, तो टाइम की 3 यूनिट रहती है हमारे पास, आर, मिनट एंड सेकेंड, है ना। ठीक है, आर, मिनट और सेकेंड। तो अब इसमें कन्वर्जन क्या है? आर से मिनट जाएंगे 60, मिनट से यहाँ जाएंगे 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी रूल से हम निकाल लेंगे इसको। देखो, 1 घंटे में मुझे पता करना है कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ जाना है, लेफ्ट से राइट, मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, कितना हो गया? और खत्म। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इन 1 आवर देयर इज 3600 सेकंड्स। उल्टा कर लेते हैं, 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? उल्टा आएंगे, वापस आएंगे, डिवाइड होगा, नीचे आ जाओ, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। 1/163600 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 3 चार्ट हो गए अभी तक टोटल। एक मैट्रिक सिस्टम वाला जिसके अंदर हमने यूज किया था मीटर, उसको ग्राम और लीटर में भी कन्वर्ट करके दिखाया था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद हमने आज पढ़ा एक और चार्ट, फरलॉन्ग, माइल, यार्ड, इंच, इसमें कन्वर्जन कैसे करेंगे, हो जाएगा। इसके बाद तीसरा चार्ट हमने पढ़ा टाइम, आवर, सेकेंड, टाइम को लेकर, है ना, टाइम की यूनिट्स की कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, वो लेंथ और मास की हमने कर ली है पहले ही। एक बंदा और है हमारे पास, उसका नाम है तापमान। क्या नाम है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इस तरीके का कोई फंडा नहीं है, समझ रहे हो? इस तरीके का कोई फंडा नहीं है, अलग फंडे से। तो इस फंडे को समाप्त करते हैं यहाँ। टेम्परेचर होता है तापमान। अर्थ इसका ये है कि कोई चीज कितनी ठंडी है, कोई चीज कितनी गर्म है, हो जाएगा। कितनी ठंडी कितनी गर्म है, वो टेम्परेचर हो गया। 4 तरीके से नाप सकते हैं इसको। पहला डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट, चौथा र्यूमर।
इन तीनों के बारे में मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा। 1 2 3, इसके बारे में नहीं सुना होगा। सुना है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो नहीं तो सुन लो, 1 2 3, ठीक है। जैसे हमें बुखार हो जाता है, बोलते हैं 100 डिग्री बुखार है ना। डिग्री के आगे नहीं बताता कोई। डिग्री के आगे क्या? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो देखो डिग्री फ़ारेनहाइट होती है कि मेरे को अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, फीवर जिसे बोलते हैं ना, सेल्सियस वो हो भी नहीं सकता। कैसे होता? देखो अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता बुखार किसी को, ठीक है, तो पानी, सुना है पानी, वाटर पीते हैं ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी भाप कब बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब अगर मुझे 100 डिग्री सेल्सियस बुखार होता, मेरे पे पानी की छींटे मारो, भाप बन जाते। पता ऐसा, लेकिन होता तो नहीं है ना। तो डिग्री सेल्सियस नहीं नापता। जो हमारा थर्मोमीटर होता है ना घर का, उसमें जो स्केलिंग होती है, उसमें जो लिखा हुआ है वो है फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा 98 97 102 भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसकी कन्वर्जन कैसे करेंगे? इसकी कन्वर्जन का एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है और थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है। आसान है लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होता। मुश्किल और आसान की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। मुश्किल वो चीज़ है जो आपको नहीं आती। आ गई तो सब आसान, ठीक है। तो आ जाएगी आज। तो हमारे पास 4 यूनिट है, R/80, ठीक है, इक्वल्स टू K माइनस 273, R/80 equals to K minus 273 by 100 equals to C by 100 equals to F minus 32 by 180। देखो बहुत सारी इक्वल्स टू है इसमें इक्वल्स टू का मतलब क्या है? ये सारे एक दूसरे के बराबर है, इक्वल्स टू बराबर है, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जन है। R/180 र्यूमर बाय 80 नॉट 180, K minus 273 by 100 equals to C minus 100, C divided by 100 equals to F minus 32 by 180। काम हो जाएगा। एग्जाम्पल, 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन? कुछ और भी ले सकते हैं, अभी करेंगे हम एक बार। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, सेल्सियस और केल्विन में वो चाहिए कन्वर्जन। तो र्यूमर और फ़ारेनहाइट में कोई काम नहीं है, तो इन दोनों को ही लेंगे। तो फटाफट के हमें क्या करना है, हमें इसका फॉर्मूला लिख लेना है। तो क्या किया, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, K minus 273 by 100 equals to C by 100, ठीक है। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको वहां पे रख लेंगे। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी इसकी वैल्यू है? 100 है, इसी का 100 by 100। इस C की जगह हमने लिख लिया 100, क्योंकि 100 की C कितना है? 100 है। 98 होता 98 रखते हैं यार, 200 होता 200 रखते, 3000 होता 3000 रखते, 100 होता 100 रख लिया। ये नीचे वाला 100 ये रहा, इक्वल्स टू K minus 273 by 100, ठीक है। अब देखो मान किसका निकालना है, मान समझते हो? वैल्यू मान करते हैं ना, ये छोटा लड़का है तो ज्यादा में नवाज जी आए 3000 रुपये दे ज्यादा होता ना, मान निकालना है इसका। तो जिसका मान निकालना है उसको सबसे दूर करो। जब कोई दूर चला जाता है तो उसकी वैल्यू पता चलती है ना, तो यहाँ पर भी यही काम है। जब इसको दूर कर दोगे सबसे तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसके पास देखो है कौन कौन। पहला तो इसके पास ये है 273 माइनस में, एक है 100 डिवीजन में। पहले इसको हटाते हैं, ठीक है। जब क्या करते हैं, इक्वल्स टू के उधर चीजें जाती है ना, तो इस तरह से चेंज होती है। मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड, डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई, प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ है डिवाइड में, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको उधर भेज रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा, उधर भेज देंगे तो बचेगा K minus 273। उधर पहले से क्या था, 100 by 100, ऊपर ले जाएंगे 100, ये 100 इससे काट दो, 100 by 100 1, 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, ऐसे 100 को 100 से डिवाइड किया 1, 1 को मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आया 100, 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। K minus 273, कोई दिक्कत नहीं। देखो अकेला हो रहा है, देखो धीरे धीरे अकेला हो रहा है बंदा,
k माइनस 273 बचा कौन माइनस 273 बचा। ठीक है, इसको भी हटाएंगे, माइनस में है, माइनस वाला उधर जाके प्लस में, k इक्वल्स टू 100 प्लस 273 पर इतना जोड़ भाग घना घुटा आता ही है, 373 के का मान निकल के आया 373, 373 हिंदी थोड़ी कमजोर है, 373 100 डिग्री सेल्सियस में 373 केल्विन होते हैं। उत्तम, समझ गए? तो ये कार्यक्रम है हमारा, हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ और भी दूसरा ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगेन एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं। 80 र्यूमर में कितने फ़ारेनहाइट, बताओ जी। 80 र्यूमर में कितने फ़ारेनहाइट? र्यूमर ये रहा, फ़ारेनहाइट ये रहा। दोनों का फॉर्मूला लिख ले, R इक्वल्स टू 80 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 180, R बाय 80 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 180। ठीक है, किसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। इसको किसकी जगह रखेंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है, ये R। तो R 80 बाय 80, इसकी जगह 80 रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 180, जो जैसा था उसको वैसे ही रहने दिया। ठीक है, किसका मान निकालना है, F का मान निकालना है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको सबसे अलग करते चलो, दूर भेजते चलो। ठीक है, 80 बाय 80 यहाँ पे 1 लिख देते हैं पहले, तो इस साइड हमारा बचा 1, तो 1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 180, ये डिवाइड में था, इसको उधर लेके जा रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन जो होता है उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उत्तम, आगे इक्वल्स टू F माइनस 32, कोई दिक्कत नहीं, 180 इक्वल्स टू F माइनस 32, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 32 बचा है भाई साहब के पास, अकेला कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। क्या करेंगे, इसको उधर जाके प्लस कर लेते हैं, 180 प्लस 32 इक्वल्स टू F 111। ठीक है, 212 आ गए, यानी कि कितना मान निकल के आया, 212। 80 र्यूमर में 212 फ़ारेनहाइट होते हैं। काम हो जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत है, बताओ भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कन्वर्जन किसका हो गया, टेम्परेचर का। हमने क्या क्या सीखा आज देखते हैं। पहला हमने सीखा कि टाइम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी हमने सीख लिया। इससे पहले हमने मैट्रिक चार्ट किया था जिसके अंदर मीटर था, ग्राम था, लीटर था। ठीक है, वो कर लिया था। आज हमने ब्रिटिश सिस्टम का भी कर लिया, इसके अंदर फुट आया था, ठीक है, इंच आया था, यार्ड आया था, ठीक है, टेम्परेचर कर लिया। 4 क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया है आज, 4 नए चार्ट पढ़े हैं आज। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है ये, अभी स्टार्ट उतना नहीं कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, ज्यादातर जो तुम्हारे क्वेश्चन है ये इन 4 चार्टों से ही मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर मिलेगा, वो कराएंगे जरूर। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। फ़ारेनहाइट को इसमें कन्वर्ट करो, केल्विन में कर दो, डिग्री सेल्सियस में कर दो, इस तरीके की चीजें आएंगी। अगली क्लास में कुछ ऐसे कन्वर्जन्स करेंगे जो इसमें नहीं हुए, और इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी लेकर आना पिछली बार, अगली बार। ठीक है, बाकी ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, अपडेट्स मिल जाएंगे सारी वीडियो के, कुछ फॉर्मेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। डू सपोर्ट अस, थैंक यू।